जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। बिहार दरोगा 1275 मेंस की एग्ज़ाम हो चुकी है। यूट्यूब पर आप लोग देख ही रहे होंगे क्वेश्चन और कट ऑफ का कैसे तांडव मचा है। कोई टीचर बोल रहा है 100 प्रश्न हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से आ गए, कोई बोल रहा है हमने जो बुक निकाला था उससे आ गए। प्री में भी इससे पहले आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहुत अनभिज्ञ नहीं है आप लोग कट ऑफ का तांडव और प्रश्न टकराने के मामले में। प्री में भी ऐसा हुआ था और पहले जब यूट्यूब नई नई आई थी तो ये चीज़ मतलब नया था, लेकिन अभी सबको जानकारी हो गया है कि यूट्यूब पर क्या होता है। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चले कि प्रश्न कहाँ से आए थे, तो प्री में तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ऐसा नहीं था कि वो किताब से बाहर से प्रश्न थे, लेकिन जिस टाइप के हम लोग वन डे एग्जाम में प्रश्न का अनुमान करते हैं वैसे प्रश्न, कुछ प्रश्न उससे ऊपर लेवल के पूछे गए थे, तो बहुत सारे लोग नहीं पढ़े थे इसलिए। बाकी मेंस में सारे प्रश्न किताब से पूछे गए हैं और सटीक पूछे गए हैं। जैसा कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे तो ये पहले भी होता आया है कुछ, और बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पूछे गए थे तो बहुत बेसिक है, बहुत सारे लोग उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग भी करते। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। मैं किसी भी आंसर का दावा नहीं करता कि हाँ यही सही होगा, क्योंकि बीपीएसएससी अभी तक अपना आंसर की नहीं निकाली है, तो किसी प्रश्न पर हम दावा नहीं करते। लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको सटीक से सटीक आंसर प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए हम पहला प्रश्न से देखते हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। बिल्कुल लूसेंट से क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे लूसेंट दृष्टि की जो बेसिक बुक आती है। दूसरा क्वेश्चन है, डीआरडी द्वारा जारी किया गया अस्त्र मिसाइल क्या है? हवा में मार करने वाला एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जीआई टैग जारी किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा डब्ल्यूटीओ। ये भी बेसिक दृष्टि लूसेंट के बुक में एक किताब रहती है। बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी। बहुत जल्दी मैंने इसको टेलीग्राम में डाला था। ये बिहार एससी का स्थापना कब हुई थी? तो 2000। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन बैंक। प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारा प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर द्वारा डिप्रेस क्लास संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1930। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग लूसेंट में भी ये क्वेश्चन है। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? सारे क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र। कोच्चि, एर्नाकुलम, कोल्लम, तूतीकोरिन में कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन। मैप से क्वेश्चन है लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में कौन ऐसा अधिकारी था जो वित्तीय कार्यों को देखता था? तो इसका आंसर देखिए, अगर इसका कोई आमिल बोल रहा है, वैसे दीवान भी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि वहाँ क्या क्या ऑप्शन था, लेकिन इसमें दीवान अगर है ऑप्शन में वहाँ पे तो दीवान हो जाना चाहिए। वैसे इसमें आमला गुजर, उस टाइम हम लोग को ऐसा ही सिचुएशन बना था तो हम लोग ये लिए थे दीवान या आमला गुजर। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या क्या ऑप्शन था इसमें, फिर हम कमेंट करके उसको पिन कर देंगे आंसर। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, लूसेंट में भी ये दिया हुआ है, दृष्टि की किताब में भी। तो सांसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु चुनाव की तारीख के कौन लोकसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु चुनाव की तारीख के कौन है निर्धारित करता है? नहीं, कुछ टाइपिंग एरर है इसमें है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद के चुनाव का तारीख कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। शायद नहीं, कंफर्म होगा राष्ट्रपति। विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। कुछ टाइपिंग्स एरर है, हड़बड़ में हुआ है ऐसा उस टाइम, जल्दी में, तो 2 फरवरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्कल दिवस मनाता है? आप लोग जानते होंगे, उड़ीसा। 1 अप्रैल तो आप लोग जानते ही होंगे, अप्रैल फूल हम लोग मनाते हैं। बिहार के निम्न जिलों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये 3-4 ऑप्शन था, उसमें दिया हुआ था अरेंज करने के लिए। तो गोपालगंज, सारण, बक्सर, रोहतास,
बहुत सारे इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, बक्सर के होंगे बहुत सारे हमारे भाई, तो कमेंट करके बताइएगा। इन उनको तो ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ, हो सकता है कि जो दक्षिणी भारत से बिलोंग करते हो उनको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम। बिहार का कौन सा जिला जमुई से सीमा नहीं बनाती? तो मधेपुरा था, तो मधेपुरा आंसर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रास्ट लूसेंट का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य के पास है? झारखंड। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो लूसेंट में नहीं हो, वही वो जिला का बाउंड्री छोड़ के, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन छोड़ के। उड़ीसा का बादाम पहाड़ क्षेत्र निम्न में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट। तो इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि ऑप्शन था, तो मेरे हिसाब से इसमें हेमेटाइट होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, कर्नाटक दक्षिण वाले क्षेत्र में, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा इत्यादि में। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका हेमेटाइट ही होना चाहिए। अगर मेरा रहता तो मैं हेमेटाइट मारता, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब 18 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह सबसे बड़ा अशोक चक्र बनाया गया है? तो ये आप लोग देखे होंगे कि टोपरा में बनाया गया है। टोपरा के कला गांव जगह है, वहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। अब ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो उसका ना तो लाल ना ही रानी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ना ही लाल ना ही रानी, तो काला कितना होता है? टोटल 26 होता है। अब 26 में जैसे काला हम देख लिए, तो 26 में क्या होगा कि जैसे बोल ये कोई लाल, कोई पूछ रहा है कि किसी किसी में ना हटा दे रहा है, तो ना नहीं, अगर ना ही लाल ना ही काला होगा तब तो 7/13 नहीं होना चाहिए, तब 6/13 होना चाहिए। क्योंकि देखिए कैसे काला अगर टोटल हम देखें तो टोटल 26 काला होता है, तो ना ही लाल पूछ रहा है तो 26 वो काला हो जाएगा। लेकिन और जोड़ दे रहा है कि ना ही रानी, तो 2 गो रानी और होता है, जो एक एक काला पान और चीड़ी का लाल होता है। तो 26 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 24, और 24/52 कट करेंगे तो 4 छक 24 और 13 चौके 52, तो कितना हो जाएगा? 6/13 इसका आंसर होना चाहिए। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, अगर ना होगा तो फिर वो 13 ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस सदी में भारत आया था? तो 1333 में भारत आया था, तो चौथी सदी हो 14वीं सदी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्ल में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन लगभग सारे अम्ल में कॉमन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसमें एक लाइपेज करके कुछ ऑप्शन था, लाइकेज। थोड़ा देखते हैं, चलते हैं हम लोग प्रश्न। तो तरल संयोजी ऊतक में अस्थि, कार्टिलेज, रक्त और हार्मोन, तो इसका आंसर हार्मोन हो जाएगा। हार्मोन नहीं है तरल संयोजी ऊतक, तो हार्मोन मारिएगा। एक गोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, घनत्व इसका आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, तो गोला का व्यास दिया हुआ है, घनत्व दिया है, तो गोला का घनत्व आप लोग फार्मूला पता होगा 4/3 πr³, तो उस पर आप निकाल लीजिएगा, रेडियस के आधा हो जाएगा, रेडियस इसका व्यास का आधा हो जाएगा, वैसे करके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये भी मैथ है, इसका आंसर 4000 है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंश सुंग वंश के पश्चात शासन किया? तो कन्नौ वंश हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चंस का पूरा PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और चलिए 27 नंबर देखते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार विभाजन हुआ? 1907 का सूरत अधिवेशन, बहुत बेसिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? देखिए इसके भी आंसर में विवाद है। क्या कोई नाई के बारे में बोल रहा है कि नाई आंसर होगा, तो कोई दर्जी बोल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर ना ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ये आर्टिकल 44 के बारे में पूछा था, तो समान नागरिक संहिता आप लोग जानते होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नेशनल इमरजेंसी के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 32। जिस प्रकार लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है उसी प्रकार गेहूं से क्या बनाया जाता है? तो रोटी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अयोध्या में 7वां दीपोत्सव में कितने दीप जलाए गए थे? तो ये 24 लाख प्लस, ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग होगा, 22 लाख समथिंग था उसमें। एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 22,33,000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसी के आसपास था। तो ऑप्शन के अनुसार 24 लाख प्लस होगा, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया है। अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। 35 नंबर, निम्नलिखित में से मिथाइल ऑरेंज के बारे में कौन सा सत्य होगा? तो ऑप्शन था, तो उसमें एक ऑप्शन था कि अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि चार के साथ, तो यही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, निम्न में से राज्यपाल के द्वारा किस किस चीज में सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाती है? विकल्प में था कि मंत्री परिषद के गठन, विधानसभा के विघटन, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव तथा संवैधानिक तंत्र सफल हो जाने की सूचना। विकल्प में 1 2 3 4 ऐसे करके चुनने के लिए था, तो ये आप लोग बना लिए होंगे। जो राज्य वाला था वही सही नहीं था, बाकी सब सही था। तो चलिए अब आगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या हल्दिया आप लोग जानते होंगे, तो वही होगा। अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर विशाखापट्टनम, पुग्गा घाटी लद्दाख में है। ये क्वेश्चन दृष्टि का है, भूतापीय क्या है वो, ये पूछा था। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो ऐसे में जो वरिष्ठतम सदस्य है, तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसका वो संचालित करता है। समाजवादियों के अनुसार सभी बुराइयां सबसे मुख्य जड़ क्या है? तो इसका हमको पूरा डाटा नहीं मिला है कि ऑप्शन में क्या क्या है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी को क्वेश्चन ए वाला याद होगा तो कमेंट करिएगा, इसका मैं आंसर बता दूंगा। 42, किसी भी विपक्षी पार्टी को विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सीट्स होने चाहिए? तो बहुत नॉर्मल है, 1/10। परिवार मित्र नातेदार हॉस्पिटल में कौन सा द्वितीय क्षेत्र में आता है? उत्तर हॉस्पिटल होगा। चरक निम्नलिखित में से किस वंश के समकालीन थे? कुषाण काल से, कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध तो आप लोग जानते ही होंगे, 1764 में हुआ था। एक त्रिभुज का फिगर था और त्रिभुज काउंट करना था, तो उसका उत्तर 12 था, आप ही लोग बताए थे, तो उसी के अनुसार हम इसमें 12 दे दिए। अध्यात्मक शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो शक्तियों के विभाजन होना चाहिए इसमें। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग आप लोग जानते हैं 1950, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से 56। कोई व्यक्ति पहले पूरब की ओर 40 किलोमीटर चलता है। अब मैं रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो पहले ईस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तो ऐसे कर लीजिएगा। 100 किलोमीटर आंसर आएगा। 80 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 60 का स्क्वायर, तो टोटल 80 आएगा। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति
आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कोई कंपनी थी जिन्हें एलएलएम करके, ये क्वेश्चन भी पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग को याद होगा तो कमेंट करिएगा। एक अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन था जिसका उत्तर 183 होगा। हाल ही में जारी किस युद्ध अभ्यास में भारत फ्रांस के साथ यूएई ने भाग लिया? इसमें डेजर्ट ड्रोनेस हो जाएगा आंसर इसका। एक क्वेश्चन हाइड्रोजन चक्रण से था, तो इसका आंसर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि ऑप्शन क्या क्या था, तो देख लीजिएगा। आप लोग भी सही से कमेंट नहीं किए थे। किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है? तो 21 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दक्षिणी 3 राज्यों में मूवेंद्रम कहा जाता है? तो चोर चेल पांडे इसका आंसर होना चाहिए। संता ये सीधी रेखा मानचित्र वाला लूसेंट से क्वेश्चन था, जो जल्दी में कराया भी गया था कि जो सीधी लाइन को मापने वाला मीटर होता है, तो उसमें ऑप्शन था रेट्रोमीटर, प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से एक क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक टाइप का आया था जिसका विकल्प याद नहीं है, तो उसका मतलब आंसर बस याद है, तो आंसर हो जाएगा लाइपेज, जो ऑप्शन नंबर डी में था। तो वो क्वेश्चन क्या था, रुकिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन था कि डीएनए के कटे भाग को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। यही क्वेश्चन था, बाद में कोई लिख के लड़का भेजा था, मनीष कुमार गोंड जी थे, वही बाद में भेजे थे, ये वाला एग्जैक्ट याद नहीं था। तो अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा था, तो आप लोग जानते होंगे उसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, जिसका बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। तो जो था आप लोग देख लीजिएगा उसमें क्या ऑप्शन था। ये डेमेस्ट्रियोस से क्वेश्चन था, तो किसका समकालीन था? तो इसमें बिंदुसार हो जाएगा, एक डाइमेकस भी जिसको बोलते हैं, तो इसमें बिंदुसार हो जाएगा। वो एग्जैक्ट बाद में क्लियर कर दिया गया था इस क्वेश्चन को ग्रुप में कि डाइमेकस भी डाइमेकस और डेमेस्ट्रियस। और एक वो जब अशोक के दरबार में डायोनीसियस आया था, तो उसके बारे में पूछता है, उसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। समान जाति में जो शादी होता है, तो इसमें एक अंतर जातीय विवाह था, एक अंतर विवाह था, तो अंतर विवाह होगा। अंतर जातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज, जो भी गवर्नमेंट इनाम भी दे रही है इंटरकास्ट मैरिज करने पर, तो वो अंतर जातीय नहीं होगा, वो हो जाएगा अंतर विवाह। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है? तो आप लोग जानते हैं, अग्नाशय द्वारा। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान। रैपिड एक्शन फोर्स, जो सीआरपीएफ के बहुत सारे लड़के भी इसमें बैठे होंगे, तो उनको वो चीज़ पता होगा, रैफ सीआरपीएफ का है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल दल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर की ओर गिर रही है, तो कुल ऊर्जा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। मानव शरीर में पाचन में सहायक दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो अग्नाशय हो जाएगा, पैनक्रियाज जिसको हिंदी में बोलते हैं, पैनक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना विद्रोह 1946 में मुख्य व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर एमएस खान हो जाएगा। चिराग सेठी, ये तो बहुत करेंट अफेयर्स पीडी में भी है, इडुटेरिया में भी है। बैडमिंटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असुरी का निर्माण करती? असुरी नहीं, ये सैंक्चुअरी होगा, तो ताप्ती हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है? तो उत्तर होगा समुद्र तल पर जो क्वथनांक बिंदु होता है उससे कम बिंदु पर उबलता है पहाड़ों पर, इसीलिए कोई भी खाना जल्दी नहीं पक पाता है पहाड़ पर ले जाने से। पंचायती राज व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन का काम कौन करता है? तो इसका विकल्प पता नहीं है, उसके अनुसार हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी गलियारा
सिलचर से पोरबंदर तक इसका हो जाएगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड वाले क्वेश्चन में जो सल्फर डाइऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर डी हो जाएगा। सेना थल से और नेवी जल से। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। रीजनिंग का फिगर वाला भी क्वेश्चन था, 2 3 4 क्वेश्चन फिगर वाला था। एक सही मिलान का संघ प्रधानमंत्री करके था, पंचायती राज ऐसे करके था मिलाने वाला। नगर पालिका मेयर, राज्य राज्यपाल और ग्राम पंचायत सरपंच मिलाने वाला क्वेश्चन था, वो आप लोग को याद होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी है, वो वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर 8 वर्ष होगा। ये आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते थे, वैल्यू पुट कर करके देख सकते थे। 84 का आंसर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहले 7 घटा रहा है, फिर 14 घटा रहा है, फिर 21 घटा रहा है, इस तरीक़ा से फिर 28 घटाएगा। तो 55 में से 28 घटाइएगा तो 27 आ जाएगा, तो 27 आंसर हो जाएगा। एपी सीरीज का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 71 होगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन था, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। कुछ मैथ के क्वेश्चंस एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके था, तो उसका लो था और वेरी लो था, तो वेरी लो वाला आंसर हो जाएगा। जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है करेंट से वो क्वेश्चन था, तो वो तो सबको आई होप सही किए होंगे। एक ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है, ये भी सबको याद है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये पूछा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसमें जज की संख्या कितनी होती है, तो 15। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आप लोगों को याद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमने गलत दिया हो, तो आप उसको कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सही करूँ, क्योंकि 100% कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो कोई कैसे आंसर दे सकता है। ऑफिशियली जब आयोग भी आंसर नहीं दे पाती तो वो चीज़ है। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। ग्रुप इसी में कुछ और एरर था, तो उसको मैं सही करने का कोशिश कर रहा हूँ और किया भी हूँ बहुत हद तक। अब 1-2 क्वेश्चन जो होगा आपको ऐसा लगे कि इसमें डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, जय हिंद।